हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी हम तुम। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कुछ ज़रूरी सवाल। हम सब कॉमन बीमारियों से कितना अवेयर हैं? हम खुद का शरीर, दिमाग और उनके रिस्पॉन्सेस के बारे में कितना जानते हैं? अपनी बीमारियों का क्या हम खुद से भी सही इलाज कर सकते हैं? बीमारी के समय क्या हम खुद से या अपनों से कोई सही सलाह या काउंसलिंग ले पाते हैं? किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले क्या हम खुद से अपनी बीमारी का रीजन या कारण ढूंढ पाते हैं? कंसल्टेशन के टाइम पे हम डॉक्टर्स को अपनी बीमारी के रिलेटेड ट्रांसपेरेंट होकर कितना कन्वे या समझा पाते हैं? कंसल्टेशन या चेकअप के टाइम पे हम डॉक्टर्स को अपनी बीमारी के रिलेटेड कितने सवाल या क्वेश्चंस कर पाते हैं? अपनी बीमारी के असफल इलाज या सर्जरी से आपको कभी पछतावा हुआ है? आपने कभी अपनी बीमारी को सबसे पहले खुद से क्योर या इलाज करने की हिम्मत या कोशिश की है? हर कोई ये चाहता है कि वो सेहतमंद रहे, बीमार ही ना हो, और अगर बीमार हो जाए तो जल्द ही क्योर भी हो। लेकिन कई लोगों को ये लगता है कि बीमारी कोई भी हो वो हमें अंदर से कमज़ोर कर देती है, जिसका कारण वायरस या बैक्टीरिया जैसे कीटाणु होते हैं। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि बीमार होने के लिए बाहरी कीटाणु जितना जिम्मेदार होते हैं उससे भी ज़्यादा हमारी खुद की लापरवाही भी जिम्मेदार होती है। जैसे हमारा रोज़ का खान पान, हमारे सोच विचार, फिजिकल एक्टिविटीज़, मेंटल स्ट्रेस, बैड हैबिट्स और अनहाइजीन रहना। ऐसी कितनी सारी हमारी खुद की गलतियां और अनअवेयरनेस की वजह से हमारे शरीर के हार्मोन्स, एंजाइम्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया हमें आसानी से शिकार करके बीमार कर देते हैं। दुनिया में अभी तक ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो लाइलाज हो। हाँ, ये एक सच्चाई है जो हमसे अभी तक छिपाते आए हैं। किसी भी बीमारी का इलाज उसके जड़ से करना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल हो नहीं रहा है। आज के टाइम में ज़्यादातर इलाज सिर्फ बीमारी के असर को कम करने के लिए ही हो रहे हैं। इसीलिए बीपी, डायबिटीज़, थायराइड जो सच में बीमारियां ही नहीं हैं, सिर्फ हमारे शरीर के कुछ ज़रूरी हार्मोन्स और एंजाइम्स के इम्बैलेंस और उनका संतुलन बिगड़ने की वजह से ही होते आए हैं, जिनका असर कम करने के लिए ही हमें ज़िंदगी भर इंसुलिन या दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों को लेते रहने तक ही पेशेंट्स खुद को रिलीफ फील करते हैं। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स मेडिसिन्स लेने के बाद भी क्यों जड़ से ख़त्म नहीं होती? क्या कभी आपने भी ये सोचा है, दवाई वो होती है जो किसी भी बीमारी या प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करे, ना कि सिर्फ उसके असर को कम करके जिंदगी भर तक अपने शरीर में ही रह जाए। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट व्हाट इज आवर रोल ड्यूरिंग एनी इलनेस, इन्फेक्शन और डिसीजेस। मतलब जब हम खुद या अपनों में से कोई बीमार हो तो हमारा क्या थॉट प्रोसेस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट अप्रोच और राइट डिसीजन होने चाहिए, जिसको जानकर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही अवेयरनेस हमको किसी भी बीमारी या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जल्दी ठीक करने, हील या क्योर करने में ज़्यादा मदद करती है। It's not always about the right doctor, it's about our own right decision at the right time. सही डॉक्टर या फिर सही टाइम पे हमारा खुद का सही फैसला, इनमें से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बीमारी के इलाज के लिए? हर इंसान कभी न कभी तो अपनी ज़िंदगी में बीमार होता ही है, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी ही सही। कोई साल में एक बार तो कोई ज़िंदगी भर तक बीमार ही रहता है। वो कौन से ऐसे मेन कारण हैं जिनके जिम्मेदार हम खुद होते हैं और जिसकी वजह से ज़्यादातर बीमारियां डेंजरस, घातक और जानलेवा हो जाती हैं? चलिए जान लेते हैं।
जैसे हमारा खुद का डर या फियर, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनअवेयरनेस, इम्प्रॉपर और इनएक्यूरेट गाइडेंस, रॉन्ग अप्रोच, हमारे बिलीव्स और हमारे रॉन्ग प्रैक्टिसेस। नॉनवेज फूड खाने के रिलेटेड मिथ्स एंड फैक्ट्स वाली ये वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी हो तो इस आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। हेल्थ बहुत मज़ेदार चीज़ है जिस तरह उसे आज दुनिया में समझा जाता है। दुनिया में आज हेल्थ प्रोफेशंस बहुत ही कम हैं, जबकि मेडिकल प्रोफेशंस ही ज़्यादा हैं। लोग मेडिसिन सीखते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसके बाद वो बीमारी का इलाज और सर्जरीज भी कर पाते हैं, जबकि ऐसे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही कम हैं जहां पे ये सब सिखाते हैं कि हेल्दी कैसे जीना है और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 200 से 300 साल के विदेशी राज में हम ये तक भूल गए हैं कि कई सारी बीमारियों का इलाज हमारे पूर्वज या पुरखों ने खुद से ही जड़ी बूटियों की मदद से करते आए हैं। जहाँ पे लोग बसेरा करते थे वहीं पे आसपास जड़ी बूटियाँ भी उगती थी। जब भी किसी को कोई बीमारी हो जाती तो उनको ये पता रहता कि उसका इलाज किस जड़ी बूटी से किया जा सकता है। हमारी नानी दादियाँ अपनी सेहत और खुशहाली के बारे में अच्छे से जानती थीं और आज जो पीढ़ी मौजूद है उन्हें हर छोटी बीमारी के लिए भी किसी टैबलेट, इंजेक्शन या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। पिछले 50 से 100 सालों में कैसे ये सब कुछ बदल भी गया है। सेहत या हेल्थ रिलेटेड हमें खुद को अवेयर होना और एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। खुद को हमेशा फिट और सेहतमंद रखना है तो जो जिम्मेदारी हमने पूरी तरह से अपने डॉक्टर्स को दे रखी है उसमें से अहम जिम्मेदारी हमें खुद को भी लेनी है। अगर घर में कोई बीमार है तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? बीमारी को ठीक करने के लिए जितना हम अपने मन को शांत, पावरफुल और सही सोच के साथ रखेंगे उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें अपनी बीमारी को ठीक करने में मिलेंगे। क्योंकि इस बात को हम इग्नोर या टाल नहीं सकते कि जो बीमार रहते हैं उनका तो सिर्फ शरीर या बॉडी ही बीमार रहती है, ना कि उनका मन। व्हाट इज डॉक्टर्स रोल? डॉक्टर्स का काम क्या होता है? दवा और सही इलाज। नाउ व्हाट इज आवर रोल? हमारा काम क्या होना चाहिए? घर में कोई बीमार है तो हमारा मन नॉर्मल से भी ज़्यादा पावरफुल होना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम सब ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि बीमारी में डर लगना, चिंता होना और दुखी रहना ये सब नॉर्मल है, और इस तरह से हम सब चिंता, दुख और दर्द ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। चिंता करना हमारी बीमारी पर क्या असर डालेगा अगर ये हम समझ गए तो हम गलती से भी चिंता नहीं कर सकते, ना ही नेगेटिव सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे हर थॉट्स या सोच विचार असर करते हैं। हॉस्पिटल्स में हम कई बार डॉक्टर्स को ये कहते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर्स का तो कहना यही रहता है कि इलाज तो परफेक्ट ही चल रहा है। फिर हम कहते हैं जो थे वो तो 4 दिन में ही ठीक होकर चले भी गए, फिर हम क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? इसका जवाब भी हमारे पास ही होता है, क्योंकि उन्होंने शायद उतनी चिंता की नहीं होगी जितना हमने की है। सेम बीमारी, सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, सेम इलाज, इसके बावजूद भी ठीक होने में अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम लगता है, क्योंकि इसका मेन रीज़न उनका खुद का मन, परिवार का मन और साथ में उनके सोच विचार भी होते हैं। अगर हम बार बार ये बोलते रहेंगे कि बीमार है तो यही ब्लेसिंग्स या दुआएं हमें मिलती रहेंगी। जब अपनों में कोई बीमार हो तो हमें वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने चाहिए जिससे कि वो जल्द ही ठीक हो और अच्छी सेहत पाए, जिसके लिए हमें ये बोलना स्टार्ट करना है कि वो ऑलरेडी सेहतमंद है, परफेक्ट हैं। ये नहीं बोलना है कि वो ठीक या क्योर हो जाएंगे। इस तरह हम किसी भी बीमार इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग करके बिना दवाई के भी जल्द ही ठीक कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स या दुआ सिर्फ वो नहीं होती है जो हमें किसी और से ली जाए,
ब्लेसिंग्स वो होती हैं जो सारा दिन हमें खुद को भी क्रिएट करनी होती हैं, जैसे कि हमारे हर थॉट्स, सोच और हर वर्ड्स। जब हमें ये पता है कि किसी और की दुआओं में इतनी ताकत है कि वो हमारी लाइफ बदल सकती है, तो क्यों हम अपने आप को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच, नेगेटिव वर्ड्स से खुद को बद्दुआएं देते रहते हैं। सोचो, क्योंकि असर तो उतना ही होगा, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी बीमारी की सही वजह पता चल पाए और बीमारी का इलाज ठीक से जल्द से हो और डॉक्टर को भी इलाज में आसानी हो। चलिए जान लेते हैं अपनी बीमारी के रिलेटेड हमें जो डर या फियर है उसका सामना करना चाहिए। अपनी बीमारी का कारण या वजह पता करने पर सोचना चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। अपने डेली रूटीन, खान पान, बॉडी रिस्पॉन्सेस, फिजिकल मेंटल चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स पे मॉनिटर करते रहना चाहिए। सेहत, हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड हमें खुद को ज़्यादा एजुकेट करना है, नॉलेज गेन करना है, जिससे हम ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। हमेशा सही इन्फॉर्मेशन या सलाह देनी है और डॉक्टर से भी लेनी है। सही टाइम पे सही डिसीजंस ही लेने हैं। स्ट्रेस को कम करके अपने आप में स्ट्रॉन्ग बिलीफ या भरोसा क्रिएट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आगे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेल्दी सोचो, हेल्दी जियो। मैं दादापीर मोदी नवर साइनिंग ऑफ।